ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ मुकदमा सुनने वाले सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर हुकूमती एतराजात मुस्तरद। 3 जजेस पर एतराज। अदलिया की आज़ादी पर हमले के मुतरादिफ करार। हुकूमत की मुतफर्रिक दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। विफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ चालों और हरबों से अदालती फैसलों में ताखीर की और अदालत की बेतौकीरी की। अदालती बेतौकीरी का सिलसिला 1 मार्च 2023 से शुरू किया गया, जब कहा गया कि 4-3 से फैसला मुस्तरद हुआ। विफाकी हुकूमत 4 अप्रैल के फैसले को चैलेंज करने की बजाय इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील के पीछे छुप गई। मकसद अपनी बेअमली को जवाब देना था। विफाकी हुकूमत ने मुतअद्दिद आईनी मुकदमात से जजेस को अलग करने के लिए दरखास्तें दायर की। ऑडियो लीक्स केस के खिलाफ एतराज की दरखास्त दायर करने का मकसद चीफ जस्टिस को बेंच से अलग करना था। विफाकी वज़रा ने मुख्तलिफ मुकदमात सुनने वाले जजेस के खिलाफ बयानबाजी की। इश्तियाल अंगेज बयानात का मकसद विफाकी हुकूमत के एजेंडे को तक़वियत देना था। सुप्रीम कोर्ट ने इल्ज़ामात को इंतहाई तहम्मुल और सब्र से बर्दाश्त किया। फैसले पर अमल दरामद न करने पर आइन में नताइज दिए गए हैं। 32 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। अदालती फैसला न मानने पर विफाकी हुकूमत के खिलाफ तादीबी कार्रवाई नहीं की। मुबैना ऑडियो सामने आने के बाद हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की जानिब से अदालती फैसलों और कार्रवाई पर धमकियां दी गईं। कुछ जजेस पर जुबानी हमले किए गए। एक मिसाल 15 मई को इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील की समाअत के रोज सामने आई, जब इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहिरा किया। चीफ जस्टिस को संगीन नौयत की धमकियां दी गईं। मकसद अदलिया पर दबाव डालना था। रेड जोन में एहतजाज पर पाबंदी के बावजूद हुकूमत ने 15 मई को जलसे के लिए सहूलत फराहम की। हुकूमत की मदद से रेड जोन में पावर शो, अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था। आर्टिकल 19 के तहत अवाम को इजहार राय की आज़ादी हासिल है, लेकिन यह हक माकूल अंदाज से इस्तेमाल होना चाहिए। ऑडियो लीक्स केस फैसले की मजीद तफसीलात। निगरान वज़ीर आज़म की ज़रिए सतारा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज की शिरकत। ज़राअत, मादनियात, कानूनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंसूबों पर गौर। खलीजी ममालिक और चीन की सरमायाकारी से मुतल्लिक उमूर का जायजा। सऊदी अरब की जानिब से मुमकिना बड़ी सरमायाकारी से मुतल्लिक उमूर पर भी तबादला ख्याल। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ का मुकदमा। परवेज इलाही के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। ATC अदालत के जज अबुल हसनात ने साबिक वजीर आला को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भिजवा दिया। प्रोसिक्यूटर ने 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। परवेज इलाही को लाहौर से अगवा करके इस्लामाबाद लाया गया और गिरफ्तार किया गया। केसेस खत्म हो गए तो नाम 6 माह पुराने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में डाल दिया गया। अंदाजा लगाएं कैसे मुल्क में कानून को खत्म किया जा रहा है। बाबर अवान और अब्दुल रज़ाक एडवोकेट के दलाइल। केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा। दरख्वास्त जमानत दायर। फ्रीकैन को 11 सितंबर के लिए नोटिस जारी। कमरे अदालत में वकला ने परवेज इलाही की शेख रशीद से फोन पर बात कराई। चेयरमैन PTI साथ खड़े हैं, उन्हें सब मालूम है। मुझे शुजात हुसैन ने कहा कि चेयरमैन PTI को नहीं छोड़ना। बताएं शेख साहब कैसा बयान दिया। परवेज इलाही की शेख रशीद से गुफ्तगू। रुपया तगड़ा, डॉलर की कीमत में कमी का रुझान बरकरार। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी ₹1.85 सस्ती, 303 रुपए 10 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 4 रुपए कमी, 304 रुपए पर फरोख्त। स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 247 पॉइंट्स का इजाफा। मुल्क भर में बिजली चोर कानून के शिकंजे में। इस्लामाबाद में मुतअद्दिद अफराद धर लिए गए। रावंड में मुबैना बिजली चोरों का लेस्को हुकाम पर तशद्दुद। 60 अफराद लेस्को ऑफिस में घुस गए, तोड़फोड़ भी की। मुकदमा दर्ज। पेशावर में भी मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज। सिंध के कई शहरों में कार्रवाइयां। कसूर से 296 गिरफ्तार। शेखुपुरा में ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान फैक्ट्री मालिकान समेत 200 से ज्यादा बिजली चोर जेर हिरासत। गुजरावाला और लकी मरवत से भी बिजली चोर पकड़े गए। कोयटा में 67 बिजली चोरों के कनेक्शंस मुनक़ता। मुकदमात के लिए दरख्वास्तें जमा।
कराची के इलाके सुरजानी टाउन सेक्टर 4C में बिजली की तारों में कुंडा लगाने पर झगड़ा, मुल्जिमान की फायरिंग, जमात इस्लामी का काउंसलर जाम बहक, 2 अफराद जख्मी। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हाफिज नईमुर रहमान की वाक़े की मजम्मत, मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। बहुत ही अफसोसनाक और हुकूमत के लिए शर्मनाक वाक़या है। CM साहब, मकबूल बाकर साहब, DG रेंजर साहब, IG साहब, मैं उनसे ये डिमांड करता हूँ कि फौरी तौर पर इन मुजरिमों पे हाथ पड़ना चाहिए और इनके सरपरस्तों पे हाथ पड़ना चाहिए। पावर सेक्टर को सब्सिडी फराहम करने के बावजूद गर्दिशी कर्ज पर IMF का इजहार तशवीश। सार्फिन को रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करना जरूरी है। आलमी मालियाती इदारे की हिदायत, 12 साल के दौरान पावर सेक्टर को 3400 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम की गई। 3.4 ट्रिलियन रुपए की सब्सिडी के बावजूद पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2310 अरब है। हर साल बिजली, गैस, टैक्सेस की कई हजार अरब की चोरी होती है। बोझ आम आदमी उठाता है और मुल्क मकरूज है। इस वक्त 2067 अरब टैक्स मुकदमात अदालतों में ज़ेर इल्तिवा हैं। रियासती वसाइल की चोरी मुआशी दहशत गर्दी के जुमरे में आनी चाहिए। टैक्स, बिजली, गैस चोरों को दहशत गर्द डिक्लेयर होना चाहिए। ये चोर इस वक्त मरात याफ्ता तबके का हिस्सा हैं। जो हुकूमतें मुलाजमीन चोरी की मुआवनत करते हैं वो भी मुआशी दहशत गर्द हैं। उन्हें आम कवानीन के बजाय दहशत गर्दी के कवानीन का सामना करना चाहिए, वरना मुआशी तबाही खुदा न खास्ता हमारा मुकद्दर बन जाएगी। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों के मस्बत असरात, पंजाब की होलसेल मार्केटों में चीनी की कीमतों में कमी। 50 किलो बोरी 800 रुपए सस्ती। लाहौर में चीनी 175 से 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त। मुल्तान में 2 रोज में चीनी 35 रुपए किलो तक सस्ती। 215 रुपए किलो फरोख्त होने वाली चीनी 175 रुपए पर आ गई। पेशावर की होलसेल मार्केट में बोरी 500 रुपए सस्ती। परचून में निर्ख 200 रुपए बरकरार। सिंध में एक्समिल कीमत 175 रुपए से कम होकर 165 रुपए मुकर्रर। परचून में चीनी 190 रुपए फी किलो तक हो गई। बलोचिस्तान के रास्ते चीनी अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम। कस्टम हुकाम ने 20 ट्रक कब्जे में ले लिए। जंग में 4 गोदाम सील। गैर कानूनी तौर पर स्टॉक किए गए चीनी के 1650 बैग्स बरामद। पंजाब हुकूमत ने चीनी स्कैंडल में मुलव्वस 13 बड़े डीलर्स के नाम FIA के हवाले कर दिए। डीलर्स का ताल्लुक लाहौर, कराची, चिश्तियाँ, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से है। कार्टेल बनाकर अरबों रुपए मुनाफा कमाया गया। कार्रवाई शुरू होने पर डीलर्स अपने घरों और दफातर से गायब। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू, शरह में 0.96% का इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 26.32% की सतह पर पहुंच गई। हालिया हफ्ते में 32 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गईं। चीनी, दालें, चावल, दूध, दही, अंडे महंगे। सब्जियों और फलों की कीमतों में भी इजाफा। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में मौजूद जदीद हथियारों पर इजहार तशवीश। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा अफगान दहशतगर्द ग्रुपों के हाथ लग गया। सूरत हाल आलमी तवज्जो की मुतकाजी है। पाकिस्तान का फिर इसरार, किसी को भी मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराते। अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों का मामला अफगान हुक्काम के साथ उठा दिया। भारतीय क़यादत पाकिस्तान पर गैर ज़रूरी बयानात का सिलसिला ख़त्म करे। भारतीय अवाम को दरपेश चैलेंजेस पर तवज्जो मरकूज़ करे। तवानाई के हवाले से पाक रूस ताउन जारी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस रियासती इदारों और अवाम में खलीज पैदा करने के लिए मज़मूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसे अनासर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ दहशतगर्दों, सहूलतकारों और मददगारों के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल की ज़ेर निगरानी मुआशी सरगर्मियों की मुकम्मल हिमायत की जाएगी। मुआशी इस्तेहकाम और गैर मुल्की सरमायाकारी को नुकसान पहुँचाने वाली सरगर्मियों के खात्मे के लिए हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत करेंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। शुरका की जानिब से मुल्क भर में यौम दिफा शोहदा को भरपूर तरीके से मनाने पर कौम से इजहार तशक्कुर।
सदर के ओहदे सदारत की मुद्दत आज मुकम्मल। नए सदर के इंतखाब तक फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। ऐवान सदर खाली नहीं करेंगे। इस सदर ने गुज़श्ता हफ्ते बाज़ अहम मुशावरती मीटिंग्स के बाद नए सदर के इंतखाब तक फ़राइज़ अदा करने पर रजामंदी जाहिर की थी। आरिफ अलवी ने 9 सितंबर 2018 को सदारती मनसब संभाला था। पार्टी के बुलाने पर नवाज शरीफ पहले भी बेटी के हमरा पाकिस्तान आ गए, अब भी मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे। लोगों के मुआशी मसाइल की वजह IMF से चेयरमैन PTI का मुआहदा है। वो जेल में हो या ना हो, नून लीग को फर्क नहीं पड़ता। पंजाब में अक्सरियत हासिल करेंगे। चीनी बरामद करने का मौक़िफ़ आसिफ अली जरदारी का था, फैसला पूरी काबीना ने किया। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी ने आखिरी वक्त में तहरीक अदम एतमाद लाने पर जोर दिया। पीपल्स पार्टी वादे से ना फिरती तो उस वक्त इलेक्शन हो जाते। MQM और अख्तर मेंगल समेत तमाम सियासी कायदीन ने इत्तेफाक राय से फौरी इलेक्शन करवाने का फैसला किया था। मौजूदा सूरत हाल की वजह से इलेक्शन फौरी नागुज़ीन है। साबिका कबायली इलाकों में अभी इलेक्शन मुहिम चलाना मुश्किल लग रहा है। PTI को इसलिए लाया गया कि मुल्क को मुआशी तौर पर कमज़ोर किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। लगता है पीपल्स पार्टी के बारे में फजलुर रहमान का बयान उनका नजरिया ज़रूरत है। मौलाना को देर से समझ आती है सही फैसला क्या था और गलत क्या। पीपल्स पार्टी पहले भी इंतखाबात के लिए तैयार थी, आज भी है। पंजाब में अपने नामजद उम्मीदवारों को टिकट भी दे चुके थे। जिनके पास उम्मीदवार नहीं थे वो इंतखाबात से भाग रहे थे। फैसल करीम कुंडी। अलकादी ट्रस्ट की असर-ए-नौ रजिस्ट्रेशन की दरखास्त प्रोसेस न किए जाने का केस। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने फ्रीकैन को जवाब जमा करवाने के लिए 18 सितंबर तक का वक्त दे दिया। मई को जलाओ घेराव के मामले की तहकीकात। PTI रहनुमाओं के गिर्द घेरा मजीद तंग। इन्वेस्टिगेशन पुलिस का इश्तिहारी करार दिए जाने वाले PTI रहनुमाओं की जायदाद और पैसा जब्त करने की इजाजत के लिए अदालत को खत। मुरासले में चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान, उस्मा खान, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, फरूख हबीब के नाम शामिल। आम इंतखाबात की तैयारियां, नताइज की वसूली के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार। अमले की ट्रेनिंग का आगाज। तमाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मुरासले इरसाल। EMS पर ऑपरेटर्स को 14 था 16 सितंबर तक ट्रेनिंग दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन।